क्लीयर है ना? तो इस गल को बेटा बड़े आराम के नाल दोबारा सुन लो, जल्दबाजी कोई नहीं है क्योंकि ये सारा डिपेंडेंट है ना? तो दोबारा गल सुनो पुत्र, आम तौर पर जदों भी असी मोशन इन ए प्लेन कंसीडर करते हैं तो असी उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्लेन दे विच दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ कर दिंदे आ। एक दा नाम एक्स एक्सिस रख दिंदे आ, एक दा नाम वाई एक्सिस रख दिंदे आ। पर मैं जिहड़ी गल तुहानूं समझा रहा कि जिहड़ा एक्स वाई प्लेन है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्टिकल प्लेन होए, वो होरिजोंटल भी हो सकता, इंक्लाइंड भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। मतलब हर प्रॉब्लम च एक्स वाई प्लेन का मतलब वर्टिकल प्लेन नहीं है, ये याद रख लेना वा। पर जदों असी प्रोजैक्टाइल मोशन के बारे टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो एक तो बेटा तुसी याद रखना कि प्रोजैक्टाइल मोशन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है टेकिंग इन 2D। और दूसरा बेटा कि प्रोजैक्टाइल मोशन पोजेस करने वाला पार्टिकल जो है उन्होंने प्रोजैक्टाइल बोल देते हैं। और प्रोजैक्टाइल हमेशा वर्टिकल प्लेन च मूव करता है। और वर्टिकल प्लेन की एग्जांपल तुहानू मैं दस चुका हाँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन च की फर्क है, ये बारे क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है ना? कि जिहड़ा तुहाडा फर्श है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो दीवार वो वर्टिकल प्लेन है। और वर्टिकल प्लेन दे विच मतलब अगर तुसी कॉपी को इदा पकड़ लेने तो ये तुहाडी कॉपी वर्टिकल प्लेन हो गई। और अगर इस कॉपी के पेज के ऊपर तुसी दो परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो जिहड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्होंने बेटा आप आम तौर पर प्रोजैक्टाइल मोशन के दौरान एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन प्रोजैक्टाइल मोशन च असीं आम तौर पर वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये जिथे दोनों इंटरसेक्ट कर दियां वो ओरिजिन है। तो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है कि जदों भी अज तो बाद प्रोजैक्टाइल मोशन के दौरान मैं तुहानू बोलांगा कि एक्स एक्सिस इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जदों मैं बोलांगा वाई एक्सिस इट मींस वो वर्टिकल लाइन है। तो ये क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है। पर मैं ये गल तुहानू क्लीयर कर चुका हाँ कि ये गल सिर्फ प्रोजैक्टाइल मोशन लिए ट्रू है। जे आप कोई होर जनरल मोशन पढ़ रहे हैं तो वो एक्स वाई प्लेन का मतलब ये नहीं है कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो वाई एक्सिस वर्टिकल है ना। बट प्रोजैक्टाइल मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का मतलब वाई एक्सिस है। ये आप अज तो फिक्स कर लिया, ये आप अज तो फिक्स कर लिया कि वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल लाइन और एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। हुण बेटा अगर तेन कोई कहे कि प्रोजैक्टाइल मोशन की कोई एग्जाम्पल तो दसो, सो देखो बेटा गल न सुनियो। अगर मान लो लिसन ध्यान दे नाल, अगर मान लो थोड़े हाथ दे विच एक छोटा जिहा पत्थर है, ठीक है? अगर एक छोटा जिहा बड़ा बरीक जिहा पतला जिहा पत्थर है, छोटा जिहा, कोई ज्यादा वड्डे साइज की जरूरत नहीं है ना, किसी को लग भी सकता। तो एक छोटा जिहा पत्थर है, उस पत्थर को मैं तुहानू कहना कि वर्टिकली अपवर्ड ऊपर को थ्रो करो, ऊपर को थ्रो करो। तो जिदा ही तुसी उस पत्थर को थ्रो करने हैं बेटा, जदों तुसी उस पत्थर को हाथ में पकड़िया होया वा तब तक तो बेटा तुसी उस पत्थर के ऊपर फोर्स लगाने हैं। पर जिदा ही वो पत्थर थोड़े हाथों निकल गया, जिदा ही उस पत्थर ने थोड़े हाथ नाल कॉन्टैक्ट खत्म करता, तो उस पत्थर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगनी एक्सेप्ट ग्रेविटी। क्योंकि आप बेटा इस पूरी डिस्कशन थानू मैं बार बार दस रहा कि असी पूरी डिस्कशन दे विच ये मन के चलते हैं कि जदों भी कोई बॉडी स्पेस च थ्रो की जाती है तो उहदे उपर एयर रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं है। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को आप सारिया प्रॉब्लम्स च इग्नोर करके चलना वा, जब तक किसी केस दे विच सानू स्पैशली मैंशन ना किया जाए तब तक साडे लिए एयर रेजिस्टेंस का कोई
ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। तो ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ और उस छोटे ਜਿਹੇ पत्थर ਨੂੰ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥ्रो ਕੀਤਾ तो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, है ना। पर वो पत्थर स्ट्रेट पाथ फॉलो करता हुआ ऊपर को जाएगा, मैक्सिमम हाइट को पहुंच के वापस नीचे आ जाएगा। हुण ये जिहड़ा केस है ना, ये वाला एग्जांपल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ है ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, स्ट्रेट पाथ फॉलो किया, मतलब ਉਹਦਾ मोशन 1D मोशन है, 1D मोशन है। तो जद कि गल नूं सुनो, प्रोजैक्टाइल मोशन दे विच 2 डायमेंशनल मोशन होना जरूरी है। ਇਹਦਾ मतलब जे मैनू कोई पूछे कि आपां एक ऑब्जेक्ट नूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं या वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम सर्टन हाइट, तां ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पाथ होएगा वो स्ट्रेट होने करके वो प्रोजैक्टाइल च नहीं आएगा, वो प्रोजैक्टाइल नहीं मन्निया जाएगा। पर जे बेटा तुसी उस छोटे ਜਿਹੇ पत्थर नूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने की बजाय थोड़ा इनक्लाइंड इदा टेढ़ा थ्रो किया होंदा है, इस तरह, है ना, साइड नू थ्रो करते हैं। तो अगर तुसी साइड नू थ्रो करते हैं, इदा थ्रो करते हैं, तो इस पत्थर ने इदा चल के हवा च इदा गिर जाना नीचे जमीन च, तो उन्हें इस वर्टिकल प्लेन च मूव करना है ना। तो मीन्स गल नू समझियो, जदों भी किसी भी पार्टिकल नूं, किसी भी बॉडी नूं, किसी भी ऑब्जेक्ट नूं असीं थ्रो करदे हां, जे तां तुसीं उहनूं थ्रो करोगे वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, तां उहदा पाथ 1D होएगा और इस करके वो प्रोजैक्टाइल च कंसीडर नहीं होएगा। प्रोजैक्टाइल दे विच कंसीडर होने दे लई 2 कंडीशनस दा फुलफिल होना जरूरी है कि एक तां बेटा ਉਹਦਾ पाथ 2D होए और दूसरा जदों पार्टिकल थ्रो हुए ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फोर्स ना लगे एक्सेप्ट ग्रेविटी। तो प्रोजैक्टाइल मोशन च भी बेटा ਜਿਹੜਾ पार्टिकल है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ही फोर्स लगती है पूरे मोशन च, दैट इज ग्रेविटी। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ मैं क्लीयर कर रहा क्योंकि तुसी लोग ਜਿਹੜੀ मिसकंसेप्शन है ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पत्थर ਨੂੰ थ्रो ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ फोर्स लगाई, कोई शक नहीं है तुसी पत्थर को थ्रो करते वक्त, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते वक्त, बॉल को थ्रो करते वक्त ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगा रहे हैं, पर वो फोर्स सिर्फ उन्नी देर तक ही लग रही है बेटा जिन्नी देर तक वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कॉन्टैक्ट है। जिद्दां ही वो ਤੁਹਾਡੇ हथों निकल गया ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ फिर तुसी नहीं फोर्स लगा रहे, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रही है। ये गल नूं करैक्ट कर लेना है ना। तो इट मीन्स आज तो बाद अगर मैनू कोई कहे कि प्रोजैक्टाइल मोशन की है, तो मैं बोलांगा कि जदों भी बेटा कोई भी पार्टिकल इनक्लाइंड डायरेक्शन च थ्रो हुंदा और ਉਹਦੇ ऊपर ड्यूरिंग इट्स मोशन होर कोई फोर्स नहीं लगती एक्सेप्ट ग्रेविटी, तां ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं कि ये प्रोजैक्टाइल मोशन पोजेस कर रहा है। मतलब प्रोजैक्ट, कोई डाउट है किसी को बेटा? तो प्रोजैक्टाइल मोशन के बारे जिहड़ी गल तुसीं दिमाग च बिठानी है, बड़े आराम दे नाल समझना वा कि प्रोजैक्टाइल मोशन जदों तुसीं मान लो घर की छत ते खड़े हैं, है ना, तो आपां किसी घर की छत ते क्यों खड़े हैं? जिद्दां मैं तुहाडे सामने खड़ा, आ मैं पेन है, इहनूं मैं इदां थ्रो करता साइड नूं। जदों तुसीं किसी भी चीज को साइड को थ्रो करते हैं, साइड को, है ना, तो साइड को थ्रो करते हैं, तो वो थ्रो करने तो बाद ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ एक ही फोर्स लगती है, ग्रेविटी। तो वो 2D मोशन फॉलो करती है, वर्टिकल प्लेन च मूव करती है, वो प्रोजैक्टाइल मोशन की एग्जांपल, वो प्रोजैक्टाइल मोशन की एग्जांपल। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा इदां नहीं समझना, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, रॉकेट है,
तो ये जिहड़े है ना, इन्हां दे उपर एडिशनल फोर्स लग रही है, सिर्फ ग्रेविटी नहीं लग रही। जिहड़ा हैलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है या रॉकेट है, इन्हां दे उपर ग्रेविटी तो इलावा भी फोर्स लग रही है। तो इस करके ये हैलीकॉप्टर, एरोप्लेन या तुसी कहो रॉकेट, तो ये प्रोजैक्टाइल की कैटेगरी च नहीं आएंगे। ये याद रखना वा। प्रोजैक्टाइल की कैटेगरी च कौन आएगा? जदों तुसी किसी स्टोन नू हाथ च पकड़ के साइड नू थ्रो करता, या तुसी फायर किया, बुलेट फायर की साइड नू, या तुसी मान लो जिस तरह एरो है ना, बो की हेल्प के नाल असीं उहनूं एरो डिलीवर किया, तो शॉट किया असीं, है ना, एरो नू, तो या कैनन बॉल है उहनूं असीं फायर किया, तो साइड नू किया, उपर नू नहीं, क्योंकि उपर नू करन नाल की होएगा, वो 1D मोशन च आ जाएगा, तो फिर वो प्रोजैक्टाइल के अंदर कंसीडर नहीं करते असीं। प्रोजैक्टाइल लई 2D मोशन होना जरूरी है। सो ओवरऑल डिस्कशन तो बाद जिहड़ी अल्टीमेट रिजल्ट निकलना वो ये है, जदों भी कोई भी पार्टिकल साइड नू थ्रो होएगा, साइड नू थ्रो होएगा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड नू छड्ड के साइड नू थ्रो होएगा, तां वो प्रोजैक्टाइल गिनिया जाएगा। और प्रोजैक्टाइल मोशन के दौरान उस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी एक्सेप्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी को छड्ड के और कोई फोर्स नहीं लगेगी, और कोई फोर्स नहीं लगेगी ग्रेविटी को छड्ड के। सो ये बेटा जे तुहानू कोई कहे कि प्रोजैक्टाइल मोशन की एग्जांपल दसो, तो उहदे लई तुहानू मैं दस दिता कि हैलीकॉप्टर, एरोप्लेन ते रॉकेट ये कंसीडर नहीं होने। क्यों नहीं होने? क्योंकि जदों एरोप्लेन चल रहा या हैलीकॉप्टर चल रहा, तो इन्हां दे उपर एडिशनल फोर्स पैदा की जा रही है, जिहड़ी इन्हां नू नीचे गिरन तो रोक रही है ना। तो रॉकेट च भी इदां ही है, गैसेस की इंजैक्शन करके। तो इस कारण करके इन्हां नू कंसीडर नहीं करना, या कोई भी केस जिहदे च एडिशनल फोर्स लगे ग्रेविटी नू छड्ड के, उहनू प्रोजैक्टाइल दे अंदर कंसीडर नहीं करना। और प्रोजैक्टाइल के केस च बेटा होरिजोंटल लाइन नू हमेशा आपां की कहना एक्स एक्सिस, ते वर्टिकल लाइन नू हमेशा कहना वाई एक्सिस। तो ये गल भुलनी नहीं है, ये बड़ा ही जरूरी है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मैं क्यों किया, ये थानू हुण समझ आ जानी चाहिए है, क्योंकि हुणी मैं दस के हटिया कि प्रोजैक्टाइल मोशन के दौरान जिहड़ा पार्टिकल मूव कर रहा, उहदे ते किहड़ी फोर्स लग रही है बेटा? ग्रेविटी। और ग्रेविटी फोर्स हमेशा किधर को लगती है? वर्टिकली डाउनवर्ड। और ग्रेविटी करके बेटा बॉडी के अंदर जिहड़ी एक्सेलरेशन पैदा होती है वो कितनी होती है? टेन नहीं कहना, स्मॉल जी कह देना, है ना, स्मॉल जी की वैल्यू 10 है। हाँ, स्मॉल जी सिंबल। तो हम देखो बेटा, अगर आप थोड़े सामने वर्टिकल प्लेन है और जेड़ा मैं बॉडी थ्रो की है वो एट एनी टाइम टी इथे है, इस वक्त इथे है, तो इस बॉडी पे जिहड़ी फोर्स है ग्रेविटी वो किधर को लगेगी? डाउनवर्ड। तो इस बॉडी की एक्सेलरेशन किस तरफ होएगी? डाउनवर्ड। और कितनी होएगी? हाँ, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा स्मॉल जी होएगा, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी। मतलब प्रोजैक्टाइल मोशन के नाल रिलेटेड जेड़ा भी पार्टिकल है उसकी एक्सेलरेशन हमेशा कितनी कंसीडर करनी है बेटा तुसी? स्मॉल जी। और डायरेक्शन हमेशा किधर को कंसीडर करनी है? वर्टिकली डाउनवर्ड।
सो इत्थे तक किसी नूं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम? विश्व, चित्राक्ष, गर्व, बोल बोल। रक्षित, रक्षित। बेटा जेड़ा क्वेश्चन आया वा कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल हमेशा नीचे नु मूव करेगा? इज इट ट्रू? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल क्या हमेशा नीचे नु ही मूव करेगा? कंपल्सरी नहीं है। गर्व, क्या पार्टिकल हमेशा नीचे नु मूव करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन? विश्व, कृष्णा, बोलो। नीचे आएगा। कृष्णा, नो सर मतलब आंदा नहीं है कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। वंश, आर्यन, करेगा एक पर्टिकुलर टाइम तो बाद। अच्छा, बोलो बोलो। वो क्यों? नहीं नीचे लगन नाल नेगेटिव हो जाती पता। जे लेट करूंगा ता, जे हाँ तो ता कहूंगा ना तो उदा थोड़ी कह सकता नेगेटिव होएगी। केड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन? अगर पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा ओनली देन एक्सेलरेशन नीचे नु होएगी। अगर पार्टिकल साइड नु जा रहा तो एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे नहीं रहनी है। ਇਹਦਾ मैं सारा दसदा पुत्र, दोबारा देखियो। खुशी, महक, मायशा, एक टाइम तो बाद। हुण आ गल नूं क्लीयर करो बेटा। इदा करना, लिसन। आ है सपोज हाउस, आ हो गया रूफ। हुण इत्थे जाके खड़े हो जाना है ना रूफ से। इत्थे जरूरी नहीं इत्थे खड़े हो, इत्थे भी खड़े हो सकते विच भी। और बॉल नू अगर तुसी ऊपर नू थ्रो करोगे बेटा
अगर बॉल ਨੂੰ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगे तो बॉल नीचे ਨੂੰ मूव करेगी, किधर ਨੂੰ मूव करेगी? पहला तो ये मैं दसो भी जी मूव करने की डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन के हाथ च है कि वेलोसिटी के हाथ च? हाँ भी चित्राक्ष, जदों कोई भी बॉडी मूव कर रही है वो किस डायरेक्शन च मूव करेगी यदा फैसला वेलोसिटी करती है कि एक्सेलरेशन? तो फिर जदों थानू कोई भी ये कहता वा कि बॉडी की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो फिर थोड़े दिमाग च एक क्वेश्चन मतलब ये कितना कंसेप्ट आ जाता कि वो बॉडी नीचे नहीं मूव करेगी? है की समझ आया? हाँ हुण बॉडी ने मूव किधर नु करना वो ओदी वेलोसिटी ने डिसाइड करना। और एक गल होर है बेटा, बोलो, वेलोसिटी फर्क नहीं पड़ता एक्सेलरेशन का मतलब की है? और डीवी बाई डी टी नहीं फार्मूला नहीं मैंने दसना। वेलोसिटी अगर कोई बॉडी वेलोसिटी भी पोजेस कर रही है और ओदी एक्सेलरेशन भी है, क्या ओदी वेलोसिटी पे फर्क पै रहा है? हाँ भी चित्राक्ष, अगर कोई बॉडी वेलोसिटी पोजेस कर दी है और ओदे नाल नाल एक्सेलरेशन भी पोजेस कर दी है तो क्या उस बॉडी की वेलोसिटी पे कोई फर्क पै रहा? हाँ जी, बाकियां दे की व्यूज है बेटा ये बारे? विश्व, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन होएगी, इज इट ट्रू? फिर नहीं है तो फिर ठीक ही है। मैं क्वेश्चन की पूछ रहा पुत्र कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी उदो एक्सेलरेशन होएगी कि एक्सेलरेशन उदो भी होएगी जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है? ये एक मिनट की गल है। मान्या, हाँ पुत्र, मान्या, वेलोसिटी इंक्रीज करन ते एक्सेलरेशन होंदी है कि डिक्रीज करन ते भी होंदी है कि आपां कहिए कि चेंज करन ते होंदी है? हाँ भी चित्राक्ष हुण तेरे की विचार है? हाँ हुण चेंज दे विच वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड वध भी सकदा, घट भी सकदा, सेम भी रह सकदा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कल्ली चेंज हो सकदी है। हुण ये जिहड़ियां पिछलियां गल्लां कीतियां आपां इहनूं इकट्ठा करना पुत्तर। अच्छा हुण एदा मतलब अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन पोजेस कर रही है तो ओदी वेलोसिटी सेम रहेगी कि चेंज होएगी? तो फिर तू क्वेश्चन की पूछा सी मैनू भी प्रोजेक्टाइल मोशन च वेलोसिटी चेंज होएगी कि नहीं होएगी? पूछा सी, आंसर किया है? आंसर किया है? हाँ तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन च हर पल मतलब
हर पल नवी वेलोसिटी होएगी, सेम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही है। जेड़ा भी मोशन है ना, उन्हें गल समझ लो पुत्र, यही तो गल समझण वाली है। इनू ही आपां कैरी करना वा, तां ही आपां प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर सकते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल की एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन पोजेस कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी हर पल जो इस वक्त की वेलोसिटी है, वो अगले पल बदल चुकी है, उस तो अगले पल फिर बदल गई है, उस तो अगले पल फिर बदल गई है। क्योंकि जे वेलोसिटी बदलेगी नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। सो ये पॉइंट्स है जिन्होंने समझना जरूरी है कि कोई भी मोशन, ये नहीं सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी मोशन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਗਲੇ ਪਲ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। मतलब जिदा जिदा टाइम बीत रहा है, वेलोसिटी पहले नालों बदल रही है। सो इत्थे तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है, ठीक है। हुणे डाउट भी नहीं होना चाहिए, इन्हें नाल भी याद रखना पड़ेगा पुत्र। और बाकियां दे भी डाउट्स कोई वो चित्राक्ष पूछ लेंदा वा, बाकी चुप रहिंदे आ, बाकी क्लैरिटी बहुत घट नूं है। तो इहनूं पुछया करो क्वेश्चन, तां काम बनना अपना। अगली गल सुनो, एक गल अज तो बाद जी मैं हुणे सम अप करन लगा इस टॉपिक नूं, मतलब आपां हले इहनूं पूरी तरह नाल स्टार्ट नहीं कीता, हले इंट्रोडक्टरी फेज जी है, पर कल नूं ये स्टार्ट हो जाना। पर जिहड़ी मैं गल हुण अज तुहाडे नाल कर रहा वो ये है, जदों भी तुहाडे सामने कोई भी पार्टिकल दी एक्सेलरेशन दिती होएगी, है ना, तो उस पार्टिकल ने मूव किधर को करना, इसका फैसला एक्सेलरेशन को देख के नहीं करी जाना, उसका फैसला पार्टिकल की वेलोसिटी ने दसना। अलग अलग टाइम पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन च, तो उस डायरेक्शन की पार्टिकल ने मूव करना। इस करके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देख के ये नहीं दस देना कि पार्टिकल थल्ले नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, खब्बे नहीं जाएगा, सज्जे नहीं जाएगा। तो एक्सेलरेशन ने डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिसाइड नहीं करना। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है दैट इज डिसाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये नोट कर लो। दूसरी गल, जदों भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेशन पोजेस करेगा, उसकी हर पल वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो ये नोट कर लेना, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और तीसरी गल कि जदों असी प्रोजेक्टाइल मोशन की गल कर रहे हैं बेटा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जेडे 3 पॉइंट्स आपां नोट किए हैं, एक तो प्रोजेक्टाइल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2D, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल प्लेन च हो रहा, और इस वर्टिकल प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के नाल बोली जाएगी। ये नोट कर लेना। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई एक्सिस मींस वर्टिकल डायरेक्शन। ये कोई मतलब याद ही रखना ना, ये असी अज्यूम किया वा। तीसरी गल बेटा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कोई भी जड़ा पार्टिकल है, उसकी एक्सेलरेशन हमेशा मैग्नीट्यूड जी होगी, स्मॉल जी, और डायरेक्शन उसकी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये नहीं देखने की लोड़ कि पार्टिकल किधर को जा रहा है, कितना थ्रो होया। प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट मींस उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन हमेशा ऑलवेज स्मॉल जी के बराबर होगी इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। तो ये गल भुलनी नहीं है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे क्योंकि मैं दसता कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन भी एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग मोशन की। क्योंकि फ्रीली फॉलिंग मोशन की डेफिनेशन की सी कि वो मोशन जिहदे दौरान ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगती है, और प्रोजेक्टाइल च भी इदा ही होंदा। बट जिहड़ा फ्रीली फॉलिंग मोशन है वो दो तरह आपां कैटेगराइज किया होया, एक 1D मोशन और एक 2D। तो जिहड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन है एक 2D फ्रीली फॉलिंग मोशन की एग्जांपल है। इदां भी लिख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल 2D फ्रीली फॉलिंग मोशन।
सो ये पॉइंट्स है जिहदे तक तुहानू क्लैरिटी होनी जरूरी है आज ਲਈ। सो इत्थे तक दसो